साइकी मेरे मिठे मेरे सोने दादा की पोती भी मैदान में उतर आई हैं और हाथ में प्ले कार्ड्स उठा ली हैं। मेरे मिठे मेरे सोने मेरे ढोले। मैं वोट मांगने नहीं आई हूँ। ये जो माइक पकड़ के साकत हो जाते हैं ना और वांग 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 से मर्द इतनी प्यारी को मैं प्यार से देख ही लो, उन्हें कुछ कहो भी ना तो वो आप पे पैसे लुटाने के लिए तैयार रहता है। लुट के खा पर छड़ के ना जा। यार मेरे फ्लाई इतने पैसे खा गई, इतने पैसे खा गई, जब वो ब्लॉक कर जाती तब रोना शुरू कर देते तो समय को वो बांधे हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली बलोच और आप देख रहे हैं पाक 24/7 न्यूज़। नाज़रीन, दादा की पोती भी मैदान में उतर आई हैं और हाथ में प्ले कार्ड्स उठा ली हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वजदान राव, जो कि एक मिमिक्री करती हैं बड़ी कमाल किस्म की, दादा की पोती। और अक्सर सराइकी पट्टी से इनको बड़े कमेंट्स आते हैं और बड़ी तारीफ़ें सुनने को मिलती हैं। तो बात करके जानते हैं कि कैसी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वजदान कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। दादा की पोती से इतनी फेमस हो गई हैं, ऐसा आपने क्या किया है? कोई बात करती हैं, क्या करती है, जरा करके दिखाएं। मैं वोट मांगने नहीं आई हूँ। ये जो माइक पकड़ के साकत हो जाते हैं ना और वांग 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 ये वीडियो बड़ी वायरल हुई है आपकी। हाँ, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है और बहुत ज़्यादा लोगों ने शेयर किए। इवन कि हरीम शाह ने भी मेरी वीडियो जो है वो शेयर की है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं इससे वायरल हुई। मतलब एक फ़न था, मजाक उड़ाना कभी भी मेरा मकसद नहीं रहा है। हाँ, मतलब फ़न होता है कि मैं लोगों को हंसाती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी खुश मिजाज हूँ और हंसती रहती हूँ। तो मेरा मकसद भी यही है कि मैं लोगों को भी हंसाऊँ। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। आपने ये प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं, इस पे क्या क्या लिखा है और किस मकसद के लिए? इस पे जो कुछ लिखा है, ये मर्द जो है ना सारे वजदान राव कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि औरत मार्च था तो औरतें तो हमेशा निकलती हैं, तो मर्द अपने लिए कभी भी नहीं निकलते। उनके जेन्युइन जो इशू होते हैं, तो ये मर्जी से को रेप कहना बंद करे। बड़ा ही एक हर मर्द जो है बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। मर्द एक लड़का अपनी मर्जी से हैं, दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन मर्द औरत को जो होता है वो दबाव डाला जाता है और उसे कहा जाता है कि लड़के पे इल्ज़ाम लगा दे कि उसने उसका रेप किया है, जिसकी वजह से लड़के की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो ये एक बड़ा जेन्युइन इशू है। तो इस पर मैंने आवाज़ उठाई थी। मर्दों ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद किया, करना भी बनता था, क्योंकि ये बहुत बड़ा वैलिड इशू है और बड़ा कॉमन है। इवन लड़कियां ब्लैकमेल करके पैसे भी खा लेती हैं। तो मर्द इतनी प्यारी कौम है, उसको तो वो कहते हैं ना प्यार से देख ही लो, उन्हें कुछ कहो भी ना तो वो आप पे पैसे लुटाने के लिए तैयार रहता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस पे एक पंजाबी का शेर याद आ गया ना, वो कहता सानू लुट के खा पर छड़ के ना जा। या बिल्कुल देख ले, लुट के खा जो। मर्द कमाते किस लिए? औरतों के लिए ही कमाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट दिखाएं। अच्छा जी, यही है, इसी के हवाले से पैसे लेके ब्लॉक करना बंद करो। यार बंदों से खा लो, लेकिन उन्हें ब्लॉक क्यों करती हो? जुल्म तो ना करो। और थोड़े थोड़े पैसे लेके बेचारे मर्द भी इतने मासूम होते हैं कि आ जाते हैं, फिर यार मेरे फ्लाई इतने पैसे खा गई, इतने पैसे खा गई, देते हुए नहीं पूछते, लेकिन जब वो ब्लॉक कर जाती तब रोना शुरू कर देते। यार पैसे खाओ, लेकिन प्लीज मर्दों पे जुल्म ना करो। गलत बात ना करें। मासूम मखलूक है, उनकी बद्दुआ लगेगी। ये बात मुझे देख के करें आप। चलिए जी, नेक्स्ट दिखाइए जी। आगे ये जो रनमुरीद किस्म के मर्द होते हैं, बेचारे मासूम मर्द होते हैं। मेरी सैलरी मैके पे लुटाना बंद करो। बेचारों की सैलरी जो होती है ना, वो कभी भांजे की शादी सालगिरह आ रही है, बहन की शादी है, अम्मा को सीज़न का सूट लेके देना है, तो ये सब बेचारे करके मर्द की सैलरी मैके पे लुटा देते हैं और फिर कहते तू साढ़े वास्ते कीता की है। तो मर्द बेचारा क्या करे आप लोगों के लिए, इतना कुछ तो कर देता है। ये इतना जुल्म मत करें प्लीज़ मर्दों पे, बेचारे मासूम शोहरों पे। अच्छा, ये एक बड़ा ही अलमिया है, ये सीरियस भी है, इसको आप फ़न के तौर पे ले सकते हैं। आज मूड नहीं है कहना बंद करो। हमारे यहाँ पे अलमिया के औरतें जो होती हैं उनकी ड्रामेबाजियाँ ख़त्म नहीं होती कि एक जेन्युइन चीज़ है, एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है, जिससे खाना पीना, सांस लेना, इस तरह
भी एक नेचुरल चीज़ है। तो एक मर्द अगर अपनी ज़रूरत के लिए शादी करता है अपनी बीवी के साथ एक जायज़ तरीके से, तो औरतें जब आगे से सर बांध लेती हैं और ड्रामे करती हैं कि आज मूड नहीं है, आज तबीयत ठीक नहीं है, वो मर्दों को एक दूसरा तरीका भी बता देना कि वो मर्द अपनी ज़रूरत कैसे पूरी करे। वो बेचारा जाके दूसरी शादी करता है, फिर वो पहली वाली बीवी जहर खा के मर जाती है, वो सारी जिंदगी के लिए अंदर हो जाता है। हाँ बिल्कुल, यही बड़ी गलत बात है, मतलब कि फिर ब्लैकमेल किया जाता है। नेक्स्ट दिखाइए। इसके बाद ये है कि औरतों में आपकी फैन फॉलोइंग खत्म होने वाली है, मर्दों में बढ़ने वाली इन प्ले कार्ड्स के बाद। वो पहले ही फ़ैन फॉलोइंग जो है ना, मेरी 90% जो फ़ैन फॉलोइंग है वो मर्दों में ही है, सिर्फ 10% औरतें हैं, यानी जो दिमाग रखती हैं ना, जो बाशऊर किस्म की हैं, वो सपोर्ट करती हैं और उन्हें पता है कि ये एक अलमिया है और एक सच तक सच सुनने की आदी हैं औरतें। घर से मर्जी से भागने को अगवा कहना बंद करो। यहाँ पे भी वही बात हो जाती है कि लड़की लड़का जो होता है अपनी मर्ज़ी से भागते हैं, लेकिन जब वो पकड़े जाते हैं तो औरत पे लड़की पे दबाव डाला जाता है कि जी मर्द पे इल्ज़ाम लगा दो कि उसे अगवा किया गया, जिसकी वजह से मर्द की सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और वो जेल में चला जाता है। तो इन मामलात पे जो है ना वो सारी तहकीक होनी चाहिए। औरत कार्ड खेलना जो है ना वो बंद करें। शोहर के होते आशिक रखना बंद करो। ये सच है? इस तरह का है, ये मुझे मर्दों की तरफ से ही है। अगर ये बात सच ना होती तो मुझ तक कैसे पहुंचती? ये मुझे एक मर्द की तरफ से ही सेंड किया गया और बाकी मर्दों ने, जब मैंने पोस्टर लगाया तब बाकी मर्दों की तरफ से भी इसे पसंद किया गया और इसे ये नहीं कहा गया कि ये गलत चीज़ है। कुछ औरतें जो कि अपने अच्छे खासे नेक शरीफ मर्दों के साथ भी इस तरह की करती हैं, अपने पुराने आशिक नहीं छोड़ती, अपने नए नए आशिक बनाती हैं, तो उनसे थोड़ा सा गिला है। प्लीज़ इस तरह हम मत करें। एक मर्द को भी इंसान समझें, उनके साथ अच्छा बर्ताव करें और अगर एक मर्द आपके साथ सिंसियर है तो आपको मेरा नहीं ख्याल कि दूसरे मर्द की ज़रूरत है। करना चाहिए। वजदान माशाल्लाह इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं आप। अच्छे लोग आपको पता दुनिया से उठाए जाते हैं, थोड़ी सी बुरी बन जाए। नहीं ऐसा नहीं है। अगर अच्छे लोग नहीं होंगे तो ये ज़िंदगी कैसे चलेगी, ये दुनिया भी नहीं चल सकती है ना। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, पब्लिक प्लेस पे औरत का हर लफ्ज़ दुरुस्त मानना बंद करे। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है जिसपे हर दूसरे मर्द को जो है ना उसका सामना आता है। मर्द अपनी सफाई में कभी भी कुछ नहीं कह सकता। औरत ने उसके मुंह पे थप्पड़ लगाया और जो भी उस पर इल्ज़ाम लगाया 10 मर्द इकट्ठे हो जाएंगे और उसको, औरत को जो है वो दुरुस्त कहेंगे और मर्द को, मर्द चाहे जितना भी चीखता रहे लेकिन उसके, वो कहते हैं ना, कुछ भी नहीं बात नहीं मानी जाती। बिल्कुल भी बात नहीं वो सारे ना उसके भाई बन जाते हैं उस मौके पे। हाँ ऐसा है। वहाँ पे जेन्युइन इशू है, मतलब कि औरत को छेड़ा गया, वहाँ पे तो उस मर्द की धुलाई करना बनता ही है। वहाँ पे मर्दों का सल्यूट है। औरत कार्ड खेल जाती हैं तो ये बड़ी गलत चीज़ है। तो इस चीज़ का ज़रा मैं कहती हूँ खात्मा होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। 4 बहनों की शादी की जिम्मेदारी डालना बंद करे। एक बाप जो होता है वो सिर्फ अपने, वो क्या कहते हैं, मतलब बहुत सी बातें होती है जिसमें वो मुंडा नहीं पैदा हो रहे हैं, वो पैदा करी जाते हैं, वो 5-6 बेटियां हो जाती हैं। मुंडा पैदा हो भी रहा ना तो फिर भी यही कहते हैं कि भाई इन्होंने बच्चों को रोकना जड़ा ना वो गुनाह गावे। फैमिली प्लानिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती है जिसमें बच्चे पे बच्चा रिजक लैके आंदा वे बच्चा। बच्चों को अच्छी तलीम और तरबियत, उनको एक मेडिकल दें, उनको खाना पीना सब कुछ एक अच्छा, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप 10 बच्चे पैदा करें। अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से 1-2 बच्चे जो है ना वो ही पैदा करें। बहुत ज़्यादा 4-4 बेटियां पैदा करने के बाद खुद जो है वो या तो बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच जाते हैं या फिर मर जाते हैं। तो वो ये 4 की 4 बहनों की जिम्मेदारियां वो एक भाई पे या 2 भाइयों पे वो डाल देते हैं। उससे ये क्या होता है कि पूरी ज़िंदगी उनकी बर्बाद हो गई है। भाई जो है वो अपनी जवानी जो है बर्बाद करके लोगों की बातें सुन रहा है, कोई भी काम करने पे मजबूर है, कर्ज लेने पे मजबूर है। बहनें अपनी शादियां करके चली जाती हैं। कर्ज किसने उतारना है? भाई ने पीछे उतारना है। बाप को चाहिए ना कि उसकी शादी करे, उसको अपने पैरों पे खड़ा करे, वो भी एक अच्छी ज़िंदगी जिए। जिस तरह बहन अपने शोहर के साथ खुश है, इस तरह भाई का भी बनता है कि वो भी अपनी बीवी के साथ खुश रहे, अपनी फैमिली स्टार्ट करे। बिल्कुल, क्या बात है, आप तो कमाल की स्पीच देती हैं भाई। रस्म रिवाज के नाम पे शादीशुदा बहनें अपने भाइयों को लूटना बंद करें। ये एक इतनी गलत और घटिया चीज़ है कि रस्म रिवाज के नाम पे आज वो आ गई है, शादी आ गई है और ईद आ गई है, ये कोई ना कोई त्यौहार आ जाता है जी, बहनों के घर में भर भर के जो है राशन जा रहा है, खाने पीने की चीज़ें, कपड़े जा रहे हैं, सिर्फ बहन के लिए नहीं, बहन के शोहर के लिए, उसके बच्चों के लिए, उसके ससुरालियों के लिए। तो ये इतनी गलत चीज़ है ना कि इसमें ये होता है कि अक्सर भाइयों का घर ख़राब हो जाता है। उसकी बीवी चीख रही होती है कि जब मेरी ज़रूरतें, मेरी बच्चों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है, तुम अपनी बहनों को जो है वो सब कुछ दे रहे हो। एक बीवी का उसके शोहर पे पूरा हक है। तो ये बहनें जो होती हैं ना, ये थोड़ा सा अपने अक्ल से ना काम लें और अपने भाइयों के घर ख़राब करना बंद करें। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज़। क्या बात है, क्या बात है। वजदान की बड़ी मज़े मज़े की बातें सुनी है आप लोगों ने, और इन्होंने जो जो स्लोगन्स बनाए हैं ये आप लोगों की फरमाइश पे और आप लोगों के कमेंट्स पे ही बनाए गए हैं, और ये हकीकत बेस्ड बातें हैं, ये सबक आमूज़
बातें हैं, ये हमारे माशरे की तल्ख हकीकत है जिसको हम डिनाई करते हैं, जिसको हम मानने से इनकार करते हैं और हम मेरा जैसे मेरी मर्ज़ी के पीछे ही रहते हैं। अच्छा, लास्ट में ना मैं आपसे एक बड़ा मज़े का सवाल करने लगा हूँ वजदान, आपको वो सराइकी पट्टी बड़ा पसंद करती है, आप ऐसा क्या करती है कि सराइकी बोलती हैं, क्या बातें करती है आप? एक्चुअली सराइकी मेरे मिठे मेरे सोने इसलिए मैं सराइकी बोलती। मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि तुम सराइकी बोलो, क्योंकि मेरा लहजा सराइकी नहीं, मैं सराइकन कहनी, मैं सराइकन कहनी, मैं रंगल थींदी हाँ। तो जो मैंने सराइकी अपने लहजे में टूटी फूटी बोली, क्योंकि मुझे याद करनी पड़ती थी, एक या दो जुमले भी होते थे तो मुझे उनको याद करना पड़ता था, और फिर जब मैं भूल जाती थी तो वो थोड़ा सा बोलने में मुझे मुश्किल होती थी, मैं थोड़ा सा लंबा करके बोलती थी। मेरे घर वाले मैं ते को बो तुम्हें को बो बहानी है, मेरे घर वाले नहीं मनेंदे, मैं जोर लाई पिया, मैं नहीं जुएसन, यानी मुझे वो जोर दे के याद करके बोलना पड़ता था। तो वो मेरे लहजे को जब मैं थोड़ा सा लंबा करके खींच के बोलती थी तो वो सराइकी में ना, वो सराइकी पट्टी जो थी उन्होंने बहुत पसंद किया, और उनकी बहुत सी बातें जो फ़नी थी वो मैंने उनसे बातचीत की, उनकी बहुत सी चीज़ें मेरी, जैसे कोई मुझे तंग करे मरवंज नाम मुरादा तो वही इस चीज़ को इतना पसंद किया गया कि सराइकियों में मैं काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई, और सराइकियों की फरमाइशें आती हैं कि वजदान प्लीज़ आप सराइकी बोला करें। और बहुत से लोग मुझे ये समझते हैं कि मैं शायद सराइकन हूँ, बट मैं सराइकन कह नहीं, मैं रंगल थींदी हाँ तो और मेरे सब जितने मेरे मीठे मेरे सोने मेरे ढोले सराइकी हैं, मैं उन सबको कहूँगी तो सब मेरे को वो भान दे समय को एंज ही स्पोर्ट कितनी खलो ठीक है, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜ ਸਰਾइकी बोलती रवांगी बिल्कुल बिल्कुल, इवें ही को सपोर्ट कीती रखो ते ए बहु हो गए। वैसे आपसे सुन के मुझे भी थोड़ी सराइकी आ गई है, तो वाकई में बहुत प्यारा सराइकी बोलती हैं। और आपने जो प्ले कार्ड्स उठाए थे इनमें बड़ी सबक आमूज़ बातें थी। आप लोगों ने इससे क्या सीखा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।